कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, अब आपने इस थॉट को अपने दिमाग में रखकर फिर कलाम को आगे जो है वो सुनना है और समझना है। सब मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की इंजील 19वां बाब मत्ती की इंजील और इसका 19वां बाब और उसकी 4वीं है, जिसमें लिखा है, क्योंकि यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे नहीं है। अब इसके पीछे का जो पस मंजर है, अगर हम उस पर गौर करें, इसको मैं रख दूं। इसके पीछे का जो पस मंजर है वो कुछ इस तरह से है कि यीशु तालीम दे रहा था। वो तलाक के बारे में बता रहा था, वो तलाक देने के बारे में बता रहा था, वो हर तरह की तालीम दे रहा था। अब लोग इंस्पायर हो रहे थे, जैसे आजकल होते हैं, खादमीन को सुनते हैं, उनसे कलाम की बातों को सुनते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं, फिर कहते हैं असी ऐस खादम को दुआ खानी बहुत अच्छा कलाम सुनाता है, ऐसे ही होना सब ठीक है। और जब ये सब कुछ एक्टिविटी वो करते हैं तो वो फिर जाते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। अगर हम इससे ऊपर वाली आयत को गौर से पढ़े तो उसमें लिखा है, उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ करे, मगर शागिर्दों ने झिड़का, नहीं आने दिया, झिड़क रहे थे, दूर कर रहे थे। अब जो मत्ती रसूल है ये एक महसूल लेने वाला था, यानी कि बड़ी कैलकुलेशन के साथ हर एक बात जो है वो इसमें भी लिख रहा है। तो जब उसने ये बात की और लिखी तो मेरे हिसाब से ये बड़ी गहरी बात है। अगर आप इस पर गौर करें, आप इस पर गौर ना करें, वो बच्चा है, जैसे यीशु ने कहा ना, इनको आने दें, इन्हें मना ना करें, ठीक है, इस पे गौर ना करें, यीशु के कलाम पे गौर करें। अब जब कहा गया कि इनको मना ना करो, इन्हें आने दो, तो उसका रीजन यही था कि ये कंटिन्यू रहे। ऐसे ही यीशु ने कोई भी बात सिर्फ वक्त ही नहीं कही है कि वो सिर्फ उस वक्त के लिए है कि आपने झूठ नहीं बोलना है उस टाइम के लिए, आपने ज़िना नहीं करना है उस टाइम के लिए, आपने कोई भी बुरा काम नहीं करना है उस टाइम के लिए। वो कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसीलिए इस आयत में यह लिखा गया कि इन्हें मना नहीं करो, इनको आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की ही है। अब जब हमारे पेरेंट्स हमें, या जब मैं पैदा हुई तो मुझे चर्च लेकर गए,